वासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये मायामयाकृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगयुक्तिभाजं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये दिव्याकृतित्वसुमहस्त्वसुवासनानां सम्यग्विधिं सहजान स्वामी महाराज की जय। સ્વામિનારાયણ અરે स्वामी ये बात करीजिए। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक को रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी मुझे बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। आप सुनते हो इस तरह कि मुझे बात कर रहे हैं, स्वामी की बातें जो पढ़ते हैं ये तो सप्ताह चल रही है, ऐसे लेते हो? स्वामीनी वातो प्रकरण 1 વાત 125મી। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ લોકમાં ડાયો તો કોઈ પ્રભુ ભજતો નથી। देखो स्वामी ने बता दिया कि इस लोक के अंदर मानो जगत में जो शयाना है वो कोई प्रभु भजता नहीं है। जो पागल होता है वही प्रभु भजता है। इससे हम सब पागलों की कैटेगरी में आ गए। अब विचार करो, आप लोगों को कौन अक्ल वाला मानेगा? जो कहते हैं ना समझो वो जरूर बोलेगा ये क्या रोज तुम अंदर जा 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 करते हो, वहाँ क्या एक न एक बातें हैं, कोई नई बातें हैं? स्वामी ने पहले से कह दिया है कि लोगों को ये बातें, ये सत्संग, कल नहीं एक बातों में आया था कि घर के परिवारजनों को, न्यात को, जात वाले को, बिरादरी को ये सत्संग पसंद नहीं आएगा। इससे एक चीज़ उल्टी पड़ती है कि अगर ऐसा होता है तो समझना हमें पक्का सत्संग मिल गया। मैंने बीच में एक बार बात करी थी, नहीं ये जब बात आई थी तब, कि सारे वचनामृत के अंदर देखो तो गुणातीत का कोई जगह पे नाम नहीं है। सारे भागवत में देखो
तो राधा का नाम कोई जगह पे नहीं है, बाकी सब का नाम का लिस्ट होगा। हाँ, वचनामृत के अंदर हर एक के प्रश्न जिसने पूछे हैं या महाराज ने तारीफ करी हो, हाँ, इन सब का नाम होगा, पर गुणातीतान स्वामी का नाम नहीं होगा। स्वामी भी ये बात को समझते थे, लेकिन स्वामी को उसकी तनिक भी परवाह नहीं थी। हाँ, इन्होंने अपनी एक बातों में लिखा है, मेरे ख्याल से 5वां प्रकरण की 91 देख तो, या 9वां प्रकरण की 51। 5वां पकड़ने कही की थी 91 वो ना हो तो 9वां प्रकरण की 51 या 50 अंडरलाइन करी बात है। ના આમાં અંડર 91 ઉપર અંડરલાઈન કોઈ નથી नहीं है ठीक ना? है, बस नहीं। तो हाँ, तो अब 9वां प्रकरण की 50 या 51 मैंने शायद एक बार नीचे ये बात पढ़वाई थी હા 51 માં અંડરલાઈન કરેલી છે આપે આપણામાં। હા हाँ पढ़। આપણામાં આ સાધુ हाँ, સ્વામિનારાયણ देखो ये स्वामी અરે ने खुद સ્વામી बात करी है, अपने में यानी ये अपने सत्संग में, हाँ, स्वामीनारायण में। हाँ, इसी तरह अभी के हालात को देखे तो अपने में यानी गुणातीत परंपरा में, गुणातीत समाज में, हाँ, आज की तारीख में गुणातीत समाज में पढ़ो। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે हाँ, આપણામાં આ સાધુ વિના देखो स्वामी ने बोला कि हमारे ग्रुप में ये साधु के सिवा अपने लिए बात करते हैं, हाँ, कि मेरे बिना, हाँ, બીજાના ગુણ ગાઓ हाँ, તો કોઈને વાંધો નથી दूसरों का गुण गाओ कोई हर्जा नहीं है, लेकिन गुणातीतान स्वामी के बारे की बात आएगी तो नज़रअंदाज कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, बाईपास कर देंगे। हाँ, પણ बस यहाँ तक की बात बराबर है। હા मैं इसका क्या कहता हूँ कि अपने यहाँ ध्यान रखना, जिस साधु को ऐसा अवॉइड किया जाए वो गुणातीत स्वरूप है। उल्टा प्रूव होता है ना, ज्योमेट्री जो पढ़ा होगा, कॉन्वर्स थियरम होता है कि ये है इसलिए ऐसा है, तो ऐसा नहीं है मतलब ये नहीं है, कॉन्वर्स थियरम ऐसा होता है। तो ये बात ही अच्छी लिटमस टेस्ट बन जाता है। तुम देखो काका जी की बात, काका जी की मूर्ति, ये 3-4 सेंटर के सिवा कहीं ऐसी प्रोमिनेंट प्लेस पे नहीं नज़र आएगी। एक समाज है तो कोने में छोटी मूर्ति रखा के रखी होगी, पर ये साबुत करती है कि असली गुणातीत स्वरूप ये काका जी थे और इन्होंने दूसरों की पहचान करवाई। और इसीलिए आज हम पप्पा जी, स्वामी जी, अक्षर विहारी स्वामी, साहेब, दिनकर भाई, इनकी पहचान को कर पाए हैं, पहचान हमें हो पाई है। हाँ, ને જે ગાંડો થાય તે ભજે છે हाँ, जो पागल हो जाता है वही भगवान बते। पागल होना क्या, उसकी जगत की कोई परवाह ही ना रहे, जगत का ख्याल ही ना रहे, जो करना है करो, हम तो हमारे मंदिर, हमारा सत्संग। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે બાજરો ખાવો ને પ્રભુ ભજવા देखो मैंने बात करी थी ना, भगवान ने आशीर्वाद दे दिए, खाना नहीं मिलेगा ऐसा तो हो ही नहीं, पर बाजरा, इन्होंने ये नहीं कहा लाड़ू खाओ, हाँ, आज के तरी फ्रूट सलाद खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, ये क्या गया बर्गर खाओ, हाँ, बाजरे का रोटला जरूर मिलेगा, भगवान भज लो। બીજું કાંઈ કરવું નહીં और कुछ करने जैसा है नहीं। ને ये बात क्या सिखाती है कि अगर अपने यहाँ खाने का पूरा तामझाम हो
कमाने वाले लड़के तैयार हो गए हो तो आराम से भगवान का भजन करो, व्यवहार की हाई तौबा में जाओ मत, वो चलता रहेगा। आप नहीं जाओगे तब भी चलेगा। किसी के बिना कुछ भी बिगड़ जाता नहीं अपने यहाँ। हाँ? हम भगवान की भक्ति करने के लिए अपना कारोबार, अपना व्यवहार को छोड़ देंगे तो नरसिंह मेहता का संभाला तो हमारा नहीं संभालेंगे। हाँ। अरे भाई अग्रवाल जी का खाना ले आओ, हम राह देख रहे हैं। अरे नीचे क्यों, आराम से खाओ, हमने खाया है। हाँ, इसे वही कहता हूँ, कोई बात नहीं। आप हमें तो ऐसा था कि आप नहीं आ पाओगे। 7 बजे निकल के आठ गए तो मुझे बताया गया 7 बजे निकलेंगे। अच्छा अच्छा, 5 बजे निकल गए, तब तो आ ही जाओ ना। टाइम पे आ गए। हाँ, 1.5 घंटा। चलो। ને રોટલા તો ભગવાનને દેવા છે. रोटले, खाने, कपड़ा, मकान, वो तो भगवान को देना है, जो देंगे देंगे और देंगे। 3 बार का काका जी ऐसी हर कोई चीज़ कहते थे, इंस्ट्रक्शन भी तो 3 बार कहते। हम पूछते फिर खुद ही कहते हैं कि तुम लोग अटेंटिव होते नहीं हो। पहली बार कहा वो इंद्रियों में गया, बाद में अंतःकरण में गया, फिर मन में गया, इसलिए 3 बार कहता हूँ। हाँ, સાધુને દેવા છે તે દેશે દેશે ને દેશે. मन गारंटेड है। हाँ, कोई ऐसी तो चिंता करे ही नहीं कि कल को खाने का क्या होगा। हाँ, गुणायतान स्वामी ने तो कहाँ तक कहा, हाँ, कि साल में 1 महीना तो मंदिर में आके रह करके सत्संग करो। हाँ, और अगर ऐसी कोई हरकत हो कि तुम यहाँ सत्संग करो और घर में कम कम पड़ जावे, तो आज से 250 साल पहले का, हाँ, कि हर महीने पर हेड मैं 10 रुपया भेजूंगा। आज से 250 साल, आज का कितना हुआ? हाँ, क्या कह रहे हैं? हिसाब ही नहीं बनेगा बोलो। और ये हकीकत है, स्वामी ने कहा है बाजरा तो के मंदिर में खूब पड़ा हुआ है, हम दे देंगे, लेकिन आप भगवान भजो। देखो ये स्वामी ने जो बातें करी थी कि पहले तो मुमुक्षु को गरज थी, अब ये भगवान को गरज पड़ी है कि भाई तुम्हारा भला कर लो, ऐसा मौका दोबारा आएगा नहीं। मानव स्वरूप में प्रभु मिले, कि हमें कल्पना नहीं है या वैल्यू नहीं है, इसलिए मानते हैं ठीक है, शाम को 6 से 9 जाना है, जाते रहेंगे। हाँ, ऐसा। आज हमने रॉयल आलू वड़ा खाया, सच में रॉयल था। मैं कहते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मैं नहीं खा पाया। भाई क्या करे, मैंने कल परसों भी बोला था कि मैं ज़्यादा नहीं खा सकता। हाँ, मेरा और खाना एक बार मेरे पास रख दिया फिर मैं वेट नहीं कर सकता। तो आते 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 तकरीबन आधा घंटा हो गया, तब तक मैंने खा लिया। मुझे आज इतना गम हुआ है कि जिसके लिए मैं उम्मीद लगा के बैठा था, रॉयल आलू वड़ा, 2 चीज़ थी, एक घायल पकोड़ा, नहीं घायल पकोड़ा नहीं था, रॉयल पकोड़ा और रॉयल आलू वड़े अच्छे थे कि नहीं? बहुत बढ़िया थे। नहीं, इन लोगों के नसीब में थे, इन्होंने खाए, मैं रह गया। बोलो अब क्या करे, सवाल पड़ गया। चलो, मैं देखो मेरी आंखों में पानी आ गया कि मैं आलू बड़े खाए बिना रह गया। चलो,
સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાનમાં ને આ સાધુમાં હેત રહેશે. ये बात एक बहुत समझने लायक है. हाँ, हम सत्संग में आते हैं ना, स्वामी को छोड़ के औरों के पीछे दौड़ते हैं, भक्तों के पीछे. मेरा और इनका रैपट बन जाए, मेरा उसका पर्सनल रैपट बन जाए. पर सबसे अच्छा ये है कि ये साधु के साथ बनाए रखोगे, बाकी सब रैपट अपने आप बन जाएंगे. हम बाकी अपनी कितनी ही कोशिश करेंगे, थोड़े टाइम लगेगा, बाकी कोई अपना नहीं हो पाएगा. महाराज होने भी नहीं देंगे, क्योंकि स्वामी ने लिखा है कि हमें बंधना है भगवान और संत में. ये हम भूल जाते हैं. તેના ઉપર સૌ હેત કરશે. देखो, भगवान और संत के साथ जो संबंध बनाए रखेगा, उसके ऊपर हर एक की प्रीति होगी. हाँ ને એથી પ્રતિકૂળ રહેશે. हाँ, उससे अगेंस्ट हो जाएगा समझो. और તેને फिर તો दूसरों के साथ संबंध बनाने जाएगा भक्तों में, उसके साथ कोई नहीं बन पाएंगे. તેને તો સૌ પ્રતિકૂળ થાશે. सभी उसके अगेंस्ट ही होते रहेंगे. એ વાત સમજી રાખવી. बोलो, स्वामी ने खास कहा है ये बात समझ के रखना. हाँ, ये कोशिश कभी नहीं करना. એમાં કાંઈ સંશય નથી. इसमें कोई शंका नहीं है. ये सत्संग के अंदर बारीक 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 चीज़ें हैं. वो स्वामी ने कहते हैं ना, गुजराती में बोलते घेरे घा करे हैं. हाँ, मैं उसे आप लोगों को खोल खोल के समझा देता हूँ, और आप देखोगे, सोचोगे, तो हम कई बार ऐसी गलती खा जाते हैं. हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે દુર્લભમાં दुर्लभ सत्संग. तो किसी को भी ना मिले वो दुर्लभ. हाँ, बड़ी मुश्किल से मिले वो सत्संग हमें मिला है. हाँ, ने दुर्लभમાં दुर्लभ एकांतिक एकांतिक भाव, ऐसे साधु के साथ चिपक जाएंगे. हाँ, इनके होके रह जाएंगे, तो करोड़ों साल की तपस्या ऋषियों ने करके भी ना पाया. हाँ, साधु के संग ऐसा एकांतिक भाव, हाँ, कि प्रभु की प्राप्ति ही हो. हमारे जीवन में एक सिर्फ प्रभु ही बना रहे, वो प्राप्ति हो जाएगी. ने देखो, दुर्लभમાં हम बरोबर देखेंगे तो देवी देवता ऐश्वर्य कोटि के लोग, हाँ, इन्होंने इतनी सारी साधना करी, हाँ, लेकिन इनके जीवन में सिर्फ प्रभु रहे ऐसा नहीं. कईयों का तो हम सुनते हैं कि भगवान के साथ युद्ध करने तैयार हो गए. हाँ, मतलब इनको भगवान की पड़ी नहीं है, भगवान के ऐश्वर्य प्रताप प्रभुता की पड़ी है. हाँ, वैसे ये सत्संग एक ऐसा है जो बताएगा कि सिर्फ हम प्रभु रखें, बाकी सब अपने आप पीछे पीछे आएगा, फिर हमें कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी. हाँ, ने दुर्लभમાં दुर्लभ ભગવાન, એ ત્રણ વાત આપણને મળી રહી છે. ये सत्संग मिला, एकांतिक भाव मिला, मानो ब्रह्म भाव, एकांतिक भाव. हाँ, और भगवान मिल गए मानव स्वरूप में, वो हमारे हो गए. हाँ, वो कोई जगह पे नहीं मिल पाएगा. इसलिए काका जी एक अलग ढंग से भाई, हाँ, ये तारदेव के अंदर तो जिसको भगवान चाहिए वो आओ, कहने का मकसद ये था. हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે સુકાઈ જાઓ. सुख. हाँ, तप करो ना धूप के अंदर, ये पेड़ खड़े ही रहते हैं ना धूप में, इस तरह सूखे हो जाओ. हाँ, और खाना भी ना खाओ, पतला हो जाओ, गर्मी में खड़े रहो, सूखे रहो. અન્ન મૂકી દ્યો. हाँ, खाना छोड़ दो कि भाई हम तो अभी ये भाई साहब तो खाली फ्रूट पे रहते हैं, अन्न का दाना भी नहीं खाता. हाँ, या सिर्फ पानी पे ही रहते हैं. कईयों के लिए नहीं कहते हैं ये भाई साहब
6 महीने तक पानी में बैठे रहते हैं। स्वामी का कहने का ये था कि इससे कल्याण नहीं है। अगर पानी में, पप्पा जी ने एक बार करी थी कि पानी में बैठे रह कर अगर कल्याण होता हो तो मछली सब कल्याण। हाँ, जमीन में डटे रहने से अगर कल्याण हो तो जमीन में नहीं, कहीं छोटे जीवात वगैरह क्या सब कल्याण को पाएंगे? कल्याण का दाता तो एक भगवान को अखंड रखा हुआ साधु है, उसका संबंध ही कर पाएगा। વનમાં જાઓ वन में चले जाओ, કે ઘર મૂકી દો, घर छोड़ दो, તે કરતાં પણ આ સાધુની વાતો સાંભળવી તે લો। અધિક છે। देखो तुम लोगों की गिनती सब में आ गई ना कि यहाँ करके ये साधु की मतलब गुणातान स्वामी की बातें हम सुनते हैं, तो अभी खाली सुन रहे हैं। जिसको मैं कहता हूँ ना कि सुनने का मतलब गुणातान स्वामी ने अलग ढंग से करा है। हाँ, हम कई बार किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो पूछेंगे सुना, मतलब तू मेरी बात को समझा, और एक मर्म में वो भी है कि वो करेगा ना, मेरी बात सुना। ये बात अगर सुने भी, हाँ, लेकिन हम चलते रहे अपने पुराने ढंग पे ही, तो सुनी न सुना बराबर ही हो गया ना। कई बार हम सुनते भी है, समझते भी है, पर नहीं ये मेरे नहीं करना है, ये मेरे से नहीं होगा। हाँ, मतलब हम अपनी ताकत पे चल रहे हैं, अपने बल पे चल रहे हैं, जबकि महाराज ने कहा प्रभु के बल पे जियो। हाँ, मुझे याद है कि मुझे साधु नहीं होना था, इसकी मेन वजह ये भी थी कि मुझे ऐसा था कि मैं इस रास्ते नहीं चल सकता, मेरा नेचर। आप विचार करो, हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर से लेके बीएससी पूरी करी, मतलब 4 साल का कोर्स ना, उसका 5 साल लग गया। इसका मतलब समझ, 1 साल तो गड़बड़ हो गई, और कोई भी साल 1 साल से अधिक एक कॉलेज में नहीं रहा। कॉलेज में ना कर देते थे, जय हिंद कॉलेज, केसी कॉलेज, रूपारेल कॉलेज, वो इस्माइलिया कॉलेज, कितनी जोगेश्वरी में थी वो, तो क्यों ना करे? ओहो, इतनी मिसीफ लेबोरेटरी में, इतने दंगे, मना ही कर दे कि तुम्हें नहीं एडमिशन मिलेगा। एक ये कॉलेज ऐसी निकली जिन्होंने सामने से बुलाया, मेरे पीछे पड़ गया, हम तुम्हें डॉक्टरेट बना देंगे। हाँ, मुझे ऐसा था कि नहीं, हम टिक ही नहीं पाएंगे। तो देखो, भले डॉक्टरेट बने नहीं बने, पर टिक तो गए। हाँ, ऐसा है। जो अपना अक्कल पे ज़्यादा चलते हैं ना, वो ऐसा सोचते रहते हैं। हमें काका जी का संग था, काका जी का प्रसंग था, तो ये विश्वास आया। हाँ, आप खाते भी जाओ, सुनते भी जाओ। અને આ તો પુરુષોત્તમના વચન છે। हाँ, ये तो पुरुषोत्तम भगवान का, सर्वोपरि भगवान का वचन है। हाँ, उसके बल से हमें जीना है। हाँ, हमारी ताकत पे थोड़ा जीना है। ને ગુણાતીત વાતો છે, माया से परे की बातें है। ને આ વાતોમાંથી देखो તો वशिष्ठ અક્ષરધામ साहब आए हैं દેખાય ना, છે। वशिष्ठ साहब, आप देखना 1 महीने के अंदर तुम्हें कई कहने वाले मिल जाएंगे, अरे तुम वो मंदिर में जाने लग गए हो, जरूर कहेंगे। तुम्हें भी ये पूरी जैसा गलत संग लग गया। तुम देखो, दूध की टोयली लेके महादेव के मंदिर पे जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। चुनरी लेके माता की मंदिर में जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ के लिए तुम मुझे बताना जिस दिन पूछे कि गुरुजी तुम्हारी बात सही निकली, मुझे पूछा इन्होंने कि तू बाजू वाले मंदिर में जाने लग गया। हाँ,
तब समझना ये बराबर सत्संग में मिल गए। और यहाँ कोई गलत बात होती हो तो हमें बताना कि गुरुजी आप ये बात कर रहे हो गलत है। हाँ। ये एसएफएस से आए हैं। हम एरे गेरे नहीं हैं। ठीक है, तुमने आगे की भी सब बात आपको पता लग गई, आप तो अंतर्यामी हैं। वो बात तो अलग है। हाँ, पर एक बात ध्यान रखना, हम एरे गेरे पकड़ते ही नहीं है। जो एसएफएस के प्रेसिडेंट है, क्या आज कौन बोल रहा था, क्या रिटायर्ड ऑफिसर्स फेडरेशन तैयार हो रहा है। जो एसएफएस में जो रिटायर होते हैं वो सब यहाँ। हाँ नहीं, एसएफएस रिटायर्ड ऑफिसर्स फेडरेशन। ને ભગવાન અક્ષરધામ ને મુક્તને લઈને એવા ને એવા જ આવ્યા છે। हाँ, ये महाराज ने कमाल करी है। हाँ, कि अक्षरधाम से अकेले नहीं आए, अक्षर ब्रह्म को लेके आए, ऐसे मुक्तों को लेके आए। और वो मुक्तों को दूसरे नहीं, काका जी बोलते हैं तुम सभी हो ये। हाँ, कसर रह गई। मैंने बापा को एक बार पूछा था कि बापा हमारी कौन सी ऐसी कसर रह गई जो ये सब कहते हैं कि कसर टालने के लिए आए हो। तो बापा ने मुझे बताया था समझ की कसर। समझ की क्या कसर? हाँ, कि हमारे जीवन में पल पल के कर्ता हर्ता मुझे मिले हुए प्रभु है, वो सर्वोपरि है। हाँ, बस कोई भी प्रॉब्लम आवे उसको ऐसे मुक्तों को याद करके भजन करो। हाँ, वो अचूक रक्षा करेंगे। महाराज ने एक जगह पे लिखा है कि रक्षा करना भगवान और संत का स्वभाव है। जो कैसे शब्द यूज करे, हम अपने स्वभाव छोड़ नहीं सकते। नहीं तो लिखते ना कि रक्षा करना हमारी फर्ज है। महाराज ने बोला रक्षा करना, भक्त की रक्षा, ऐसा है भगत की रक्षा करना भगवान का संत का स्वभाव है। हम कितनी ही उनके साथ मिसचिफ करेंगे, हाँ, उनके साथ लुका छिपी खेलेंगे, कितनी उनके साथ बनावटी करेंगे, कितना इनके पास झूठ भी बोलेंगे, कितना ही उनके पास दंभ भी करेंगे, पर वो हमारी हमेशा रक्षा करेंगे, इसकी ये गारंटी। हाँ, તેમાં ફેર ન સમજવો ને મહિમા સમજાતો નથી, તેથી જીવ દુબળો રહે છે। देखो ये मैंने नहीं बात करी कि आप सबको लगाव जरूर है, लेकिन महिमा नहीं है। इसलिए चिंता में क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये होया करता है। हाँ। मैंने एक पुरानी एक गुजराती डिक्शनरी थी, उस पर ग्रीन पेपर था। हाँ, ये बातें तो मैंने बाद में पढ़ी। हाँ, वो मैंने लिखना है कि शांति का उपाय एक ही है, भजन और भगवान को करता हरता समझ। वो इस बात से टैली होती है, भगवान को ही करता हरता समझे बस। ऐसा नहीं कि कोई किसी का स्वभाव के कारण हमारा बिगड़ा, किसी शक्ति के कारण बिगड़ा। अगर ऐसा है तो फिर उसका ही भजन करो ना, भगवान का क्यों करना। हाँ। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આ વાતું તો જાદુ છે। लो, ये बातें जादू है, मिरेकल है। जादू क्या? असंभव चीज संभव करके दिखावे। हाँ, ये हमारा नक्शू को थोड़े दिन से चाणक लगी है, जादू का खेल दिखाता रहता है। हाँ, अंगूठे पे एक सली लगाएगा, फिर देखो कहाँ गई। ये दिव्यस इसको सब सिखाता है। एक बार गलास ले आया, कहते ये अंदर नीचे रखा है, गुम।
ऐसा कुछ था ना, जादू है, आश्चर्य में डाल दे। वैसे ये बातें जादू है। जादू क्या मैं बताऊं? धीरे 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 सब जगह से कट आउट होते जाओगे। करना सब जगह से कट आउट होते जाओगे मतलब तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। पिक्चर देखने जाना, क्लब में जाना, किटी पार्टियों में जाना, और अगर वो रहता है तो समझा हमने वो बातें सुनी नहीं है। ये बात भी इतनी पक्की समझना कि ये सत्संग में आने के बाद धीरे धीरे ये कट होने के बजाय हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो खाली हम 6 से 9 के शो में गए, वो बातें सुनी नहीं, वो बातें समझी नहीं, वो बातें अमल में नहीं रखी। देखो यहाँ आते हो, कोई चीज़ छोड़ने की बोली जाती है। आज तक हमने कभी किसी को ऐसा नहीं किया कि भाई दारू नहीं पीना, नॉन वेज नहीं खाना। अपने आप फ्रूट सलाद का टेस्ट आ जाएगा तो खट्टी छाछ कौन पिएगा? ये हमारा दीपक, उसने खुद बात करी थी कि मैं सब कुछ छोड़ सकता था लेकिन नॉन वेज नहीं छोड़ सकता था। और मैंने उसे कभी नहीं कहा कि तू नॉन वेज छोड़ दे, कि अपने आप चला गया। कल खाया था क्या? तो ठीक है, ऐसा ना हो हम आज बखान करें और कहते मैं तो कल ही खा के आया। आ वातो तो जादू ये छे। बातें जादू है। अगर ये जादू आप पे नहीं चला है तो समझो आपने खाली मंदिर में आए चले गए, जैसे घूमने जाते हैं वैसे, कोई बातें सुनने नहीं आए। अगर मन बदला पलटा तो समझो जादू चल गया। अभी नहीं, इलेक्शन के टाइम पे मोदी का जादू चल गया, ऐसा है। ते सांभळे तो गांडो थाय। हाँ, वो सुने पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा मतलब जगत खोटा हो जाएगा, उसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जबरदस्ती छूटेगा ऐसा नहीं, तुम्हें उसमें से इंटरेस्ट ही चला जाएगा। हाँ, वो जादू। और वो कब होगा पता भी नहीं लगेगा। हाँ, साइलेंट रखे ना, स्लो पॉइजन है, स्लो एंड साइलेंट। ते गांडो ते शू? वो पागल हो जाए, वो क्या? जे जगत खोटू थई जाए। हाँ, जगत के शौक, मर्तबे, बड़प्पन, इसी का जो माना हो, समझा हो, वो कहाँ शेड हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। પછી તેને કોણ ડાયો કહે? फिर उसे कौन शाना कहेगा? हाँ, સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ ये વાત होना કરી शुरू છે। हो तो समझो कि बरोबर हमें सत्संग का पास लग गया। हाँ, ये श्यामलाल हाँ है, ભગવાનનો આશરો થયો છે भगवान का आश्रा हुआ है। તે જેવી તો કોઈ વાત જ નથી। स्वामी ने कितने अलग अलग शब्दों से हमें एक न एक बात कि भाई तुम्हें जो मिला है उसकी महिमा समझो। તેને તો સર્વે વાત થઈ રહી છે। बोलो, काई भगवान करो का बाकी ये रहो मैं न कई छू। बार कहा है कि यहाँ जो भगवान शब्द यूज करा है वो कहने का मतलब मानव स्वरूप में मिले प्रभु का जो आश्रा हुआ है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और अब उसे कुछ करने का रहा नहीं, क्योंकि सारा सेटिंग प्रभु अपने आप हमारे लिए जैसे ज़रूरत होगी कर ही देंगे, व्यवहार का भी आध्यात्मिक भी। ऐसा नहीं कि भगवान का भगत का व्यवहार बेकार हो, हाँ, और वो बस थैला लेके मंदिरों में घूमता रहे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ને ભગવાન તો અધમ ઉદાહરણ છે। भगवान को विरुद्ध है अधम उदाहरण। अच्छे लोग ही मंदिर में होए, कई बार कहीं कहते हैं मैं तुम्हारे मंदिर में ऐसे क्या इकट्ठे करके रखे। तो मंदिर इज अ स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाके हम कहेंगे ये क्या सब सोए, कंग एकदम बीमार,
खांसते हुए, कांपते हुए, सनकते हुए, ऐसे लोग क्यों हॉस्पिटल में रखे? तो हॉस्पिटल में तगड़े लोगों को रख के क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऐसे ही होते हैं। एक बार स्वामी जी के बारे में मुझे किसी ने एकदम कहा कि भाई ये तुम्हारे स्वामी के साथ ये लोग जो घूमते, 4-5 का नाम बताया था, हाँ, ये ठीक नहीं है। तो मैं कहूँ भाई तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है कि तुम तो अच्छे हो, तो जिसको ज़रूरत है ऐसे कोई स्वामी साथ में रखेंगे ना। कहते स्वामी तुम्हारी बात तो सच्ची है, ये धीरे धीरे सुधरेंगे। मगर बराबर है, अब समझ आई इसको। स्वामी के संग में रहेंगे तो सुधरेंगे, ये बात एकदम पक्की है। પતિત પાવન છે ને શરણાગત વત્સલ છે। हाँ, जो शरणागत वत्सल का मतलब जो उसकी शरण में गए उसके प्रति का प्रेम, वात्सल्य कम नहीं होगा उसका कभी। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ कि हम भगवान को भी अपना पराया है। जनरली शास्त्र में क्या लिखा है? भगवान समदर्शी है। भगवान समदर्शी नहीं है, भगवान अपने भक्तों के है। हाँ, जगत के लिए काल का, कर्म का, माया का कायदा है। जो ऐसा भगवान का भगत होगा उसके पे काल की, कर्म की, माया की हुकूमत नहीं चलती। हाँ, उस पर अगर कोई ऐसी बार हो भी गई, भगवान आउट ऑफ द वे जाकर उसकी रक्षा करेंगे करेंगे करेंगे। वो भगत होना चाहिए। हाँ, गीता में लिखा है, देखो मैं कई बार ये पहले समझा चुका हूँ, ये नई बात नहीं है। गीता में श्लोक है, न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे, मैं मतलब मेरे, संस्कृत में मेरे भगत का नाश नहीं होगा, पर एक क्लियरली लिखा है। और मेरे लिखा मतलब पराया कोई है ना। हाँ, हम कहेंगे ना मेरा बच्चा, मतलब पड़ोस वाले का नहीं। इस तरह भगवान ने भी कहा कि मेरा जो भगत होगा वो नाश को नहीं पाएगा। ને तो आप कहोगे शास्त्र में लिखा है भगवान समदर्शी हैं, वो क्या? चलो कोई बोलो। वो बात भी तो सही है, शास्त्र झूठे तो नहीं होते, पर हमें समझने में फर्क पड़ जाता है। भगवान का कहना है मौका देने में भगवान समदर्शी है। जिसको भी भगवान पाने हो, हाँ, वो अगर तैयार है तो फिर वो ऐसा है, ऐसा गिरा हुआ है, कैरेक्टरलेस है, कुछ नहीं, आ जाओ। हाँ, ऐसा है, उसमें समदर्शी है। ને જાકો જગ में कोई नहीं, जिसका ताका- जगत में कोई नहीं, તાકા तुम हो महाराज। हाँ, જેનું કોઈ નહીં તેના ભગવાન છે ને ભગવાન તો ગરીબના નિવાસ કહાવે છે ને। गरीब निवास, गरीब पे रहम करने वाले। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે મોરે તો ભગવાનને મુમુક્ષ ખોડતા। ये हमने जो बात करी वो पहले भगवान को खोजते थे। हाँ। भगवान की खोज में घर बार राजपाट सब छोड़ के जंगल में चले जाते थे, हरिद्वार चले जाते थे, ऋषिकेश में जाके तप करते थे। हाँ, और आज गुणातीत ने क्या करा? महाराज ने ऐसे सन धरती पे रख करके कि जहाँ जहाँ ऐसे सब है ढूंढो। हाँ, और उनका आपका संबंध दे करके कल्याण की राह पे चला दो। कितना बड़ा महाराज ने प्लान रख दिया। दयालु, ये दया करी, ये कृपा करी, और उसमें हम सबका नंबर लग गया। ને આજ તો ભગવાન મુમુક્ષ ખોળે છે। और आज भगवान मुमुक्षु को खोजते हैं। हाँ, हम ढूंढते ही रहते हैं एसएफएस में कौन कौन है, पर 2 ही मिले, अच्छे मिले। कौन? एसएफएस ऑफिसर्स फेडरेशन, रिटायर्ड फेडरेशन,
ऑफिस नहीं, SFS रिटायर्ड ऑफिसर्स फेडरेशन. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે અમારા ભેળા રહે છે ને બીજે માલ માને છે देखो તેને ये ઓળખાય નહીં. मैंने एक बात करी थी, हमारे साथ रहते हैं लेकिन दूसरी जगह पे उसको इंटरेस्ट पड़ता रहता हो, वो તેને ओळखाय नहीं. इसको साधु पहचाने नहीं जाएंगे. खूब समझ के रखना, हमारी निगाह हमेशा साधु की तरफ होनी चाहिए. ने आ दर्शन थाय छे कई ते बार तो हम ऐसे साधु से लापरवाह हो जाते हैं. ठीक है, मंदिर गए तो ठीक है, नहीं गए तो कोई हर्ज नहीं. ऐसा ना होना देना. स्वामी ने यहाँ तक लिखा कि ऐसी लापरवाही हो जाए वो बड़ा विघन है. हाँ, तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी. ने एक बात भी समझो कि मैं ये बातें करूं, हाँ, और फिर तुम कहो कि ना ना अभी हम लापरवाह नहीं रहेंगे, हम मूर्ख नहीं हैं, अच्छा तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे. हाँ, बड़े 50 कागज लिख के भेजो. તે તો બહુ જન્મને પુણ્ય થાય છે. साधु का संबंध बहुत जन्म के पुण्य के बाद होता है. ये हमें इसलिए काका जी कहते थे ये सब तो तुम करके आए हो, अब जोगी बाबा के स्वरूप की पहचान कर लो. ને આ તો જેમ છે તેમ જણાય તો આ ઘડીએ ગાંડા થાઓ देखो ને ગાંડા નથી થવાતું. हमें जो प्राप्ति हुई है महाराज की, स्वामी की, ऐसी एक परंपरा की, उसकी महिमा अगर यथार्थ समझ में आ जाए तो हम पागल हो जाएं. हाँ, काका जी को 1952 में समाधि हुई और सम्यक दर्शन हो गया. ओहो, इनको देख के हर एक को ऐसा लगा कि पागल हो गए, पागल हो गए. हाँ, ये बात पहुंची अफ्रीका. पप्पा जी देखने आए कि इतना बड़ा ये कारोबार कर रहा है और कहते हैं अभी इसका ब्रेन आउट ऑफ ऑर्डर हो गया. देखने आए थे, लेकिन पप्पा जी एक तो विचक्षण और कल्याणकारी विभूति बनने आई थी. इनको ख्याल पड़ेगा कि ये हुआ नहीं है, ये जोगी का कराया हुआ है सब. बापा ने इनको कह भी दिया, हाँ चिंता न करो, 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा. हाँ, वहाँ ऐसी मस्ती आ जाती है, ऐसा कैफ आ जाता है. ગાંડા નથી થવાતું તે તો ભગવાનની ઈચ્છા છે. ને આ દર્શન તો બહુ દુર્લભ છે, પણ વરસાદ વરસે તેનું ત્યારે મહાત્મા ન જણાય, પણ ન વરસે ત્યારે ખબર પડે. ये अपने लिए बात करें. कई बार ऐसी बातें सुनते हैं, हाँ, तो बोलते हैं हमें ऐसा लगाव है कि नहीं. कई बार अपने आप को संदेह होता है कि ये जो बातें करते हैं वैसा हमें तो लगता ही नहीं. स्वामी ने बताया कि लगाव है. हाँ, पर हम अभी ये सत्संग में ही बैठे हैं इसलिए वो ख्याल नहीं पड़ता. लेकिन सत्संग से दूर होने का जब हो जाए किसी भी कारण, तो फिर फील होगा कि अब हम क्या करेंगे. हाँ, फिर आँखों में बिना कहे गंगा जमुना बहने लग जाएगी. तब ख्याल पड़ेगा कि हमें ख्याल नहीं था, लेकिन हमें भी सत्संग के प्रति जो बातें होती थी, सत्संग में जो संत लोग थे, इनके साथ खूब लगाव था. वो स्वामी समझा रहे हैं. हाँ, ને વરસાદ ના વરસે जैसे बारिश बरसता हो तब इसकी कीमत नहीं रहती, तो बारिश ना बरसे तो इसके लिए चंडी पाठ, यज्ञ कितने सब होते हैं. ये बारिश नहीं बरसे तो मुसीबत हो जाएगी. हाँ, તેનું તો દેહને દુઃખ થાય ને આ જોગ ન થાય તેનું તો જીવમાં દુઃખ થાય. जीव में दुख था. ને આ જોગ નહીં થાય તેને તો પછી રોવું પડશે. ये जोग न थे, मतलब इस जोग में न रहें. हाँ,
अपने मन के चक्करों में ही रहा करे। हाँ, साधु के कहने पे न रहे, साधु की मर्जी पे न रहे, तो आगे तुम्हें रोना पड़ेगा, फिर ऐसा कहने वाला मिलेगा नहीं। हाँ चलो। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે થઈ ગયું 9 બજે। અચ્છા हाँ, दूसरी एक अनाउंसमेंट करनी थी। काका जी महाराज की, पप्पा जी महाराज की जो द्विशताब्दी 2017 में आ रही है, हाँ, वो कहाँ मनाएंगे वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इतना फाइनल हुआ है कि हर साल अलग अलग सेंटरों में करके 2-3 शिविरें हमेशा होया करें, ताकि किस तरह मनानी है, क्या करना है, हाँ, उसके लिए बातें हो पाए, महिमा को वो समझ पाए। तो अभी ऐसा डिसाइड करा है कि अपनी ये शिविर चलती है, तो 1, 2 और 3 जब भी कहीं भी ये शिविर होगी शताब्दी के निमित्त, ये अपनी शिविर चल रही है उसकी बात नहीं करता, लेकिन शताब्दी निमित्त 2-3 दिन की शिविरें हर सेंटर पे करनी है, लेकिन उसकी तारीख हमेशा 1, 2, 3 रहेगी। हाँ, एक इसलिए कि 1 जून पप्पा जी की दृष्टा दिन और 3 जून को पूर्णाहुति काका जी का साक्षात्कार दिन। तो इस बार 1, 2 और 3 जून को यहाँ जोत से भी बहनें आ रही है, योको आ रहे हैं, अरे ये बॉम्बे से भी भरत भाई वगैरह कब आ रहे हैं। तो ये 3 दिन सुबह शाम शिविर करेंगे। अभी जो शिविर अपनी चल रही है वो खाली शाम को, टाइम यही रहेगा, सुबह 9 से 12, 9 से 12 ही है मेरे ख्याल से, 9 से 12 टाइम नीचे बराबर सेट करके बोर्ड पे रख देंगे। तो हो सके वो तीनों दिन ना, मैंने क्या हुआ है कि शाम को तो हम सब ज़रूर हाजिर रहेंगे। हाँ, सुबह के लिए जो जॉब छोड़ करके थोड़ा वो इधर उधर काम करके आ सके, वाह वाह, नहीं आओ कोई हर्जा नहीं। उसमें एक दिन सुबह बहनों शिविर को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली काका जी और पप्पा जी ने बहनों के उत्थान के लिए काम करा। तो बहनें अपने विचार, महिमा, महात्म्य स्टेज पे कहेंगे। उस समय हम संत लोग नीचे होंगे, आप सब बैठ सकते हैं। फ़र्क इतना ही पड़ेगा कि आपको पीछे बैठना है, ये लोग आगे बैठेंगे। हाँ, रूलिंग इंदिरा गांधी का रहेगा। डिटेल प्रोग्राम बोर्ड पे नीचे बता देंगे, अभी से नोट करके रखना। 1, 2, 3 जून